नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन करें। हुमायूं की असफलता के बारे में आपको पूछा गया है। इससे पहले हमने 5 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डायरेक्ट जाके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। हुमायूं की असफलता के कई कारण था, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण हुमायूं के चारों भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करना था। जब बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी, इसके बाद साम्राज्य का बंटवारा 4 भाइयों के बीच किया गया। बाबर के 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य को बांट दिया। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि जब बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया, उसके बाद जो इनका संपत्ति था वह सभी भाइयों में बंटवारा करना, यानी कि बाबर ने यह कहा था कि जो संपत्ति है वह चारों भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा कर लेना है। इसीलिए हुमायूं ने अपने पिता के कहने पर 4 भाइयों में जो धन था राज्य का, उनको बंटवारा कर दिया। असफलता का दूसरा कारण यह माना जाता है कि बाबर ने अफगान शासकों को पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाया था, जो हुमायूं के लिए खतरा साबित हुआ। तो 2 कारण बताया गया है। पहला कारण कि जो इनके संपत्ति था वह चारों भाइयों में बराबर भागों में बंटवारा करना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि बाबर द्वारा अफगान शासकों को पूरी तरह से सफाया नहीं किया गया था, जिसके कारण आगे चल के हुमायूं के लिए दिक्कत पैदा कर दी। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है हुमायूं की असफलता के कारण। हुमायूं की असफलता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला वो है हुमायूं के चारों भाइयों में राज्य के लिए वापसी संघर्ष। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं द्वारा राज्य की बंटवारा कर दिया गया, जो इनके विफलता का सबसे बड़ा कारण बना। उनके पास धन की कमी हो गई और बिना धन के साम्राज्य को नहीं चलाया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद राज्य की जो बंटवारा होनी थी वह चारों भाइयों के बीच हो गई। जब राज्य की बंटवारा चारों भाइयों के बीच हो गई तो ऐसे स्थिति में धन की कमी हो गई राज्य के पास। जब धन की कमी हो गई तो ऐसे स्थिति में राज्य को चलाना मुश्किल हो गया। दूसरा, हुमायूं की असफलता का दूसरा कारण यह माना जाता है कि हुमायूं को अपने भाइयों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग सभी भाई धन को लेकर आपस में लड़ रहे थे, जिससे अफगान शासकों को लाभ हुआ। यदि यह सभी भाई के साथ मिलकर युद्ध करता तो शासन व्यवस्था को चलाने में हुमायूं असफल नहीं होता। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि ये जितने भी भाई थे, चारों भाई आपस में धन को लेकर लड़ रहे थे, जिससे अफगान शासकों को लाभ मिला। यानी कि जब आपके घर में ही फूट पड़ जाएगा तो आपके जो पड़ोसी हैं आपका लाभ उठा लेगा ना, तो वही यहाँ पर हुआ। जब इनका घर में संघर्ष चलने लगा तो जो बाहरी लोग थे उनका फायदा उठा लिया, और यह फायदा जो अफगान शासकों ने उठाया। इसमें यह भी कहा गया कि अगर सभी भाई लोग मिलकर युद्ध लड़ता तो शायद हुमायूं असफल नहीं होता। हुमायूं के 2 प्रमुख विपक्षी खड़ा था, एक गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह तथा बिहार का शासक शेर शाह सूरी, जिससे संघर्ष करना पड़ा अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। हुमायूं के शासनकाल के दौरान इनके जो 2 बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि इसके विपक्षी में 2 लोग खड़े थे जो बहुत शक्तिशाली उस समय था। एक था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, और दूसरा जो इनका विरोधी था वो था शेर शाह सूरी, जिनसे इनका बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाना है चित्तौड़ की रानी कर्णवती की रक्षा न कर पाना। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और उन्हें भेंट में राखी को भी भेजी। चित्तौड़ एक राज्य है जहां पर कर्णवती शासन व्यवस्था को चला रही थी। ऐसे स्थिति में वहां पर रानी होने के कारण जो और राजा थे या कोई और शासक थे जो इनको कमजोर समझकर उन पर बार बार अटैक कर रहा था। ऐसे स्थिति में चित्तौड़ की जो रानी थी कर्णवती, उन पर किसने अत्याचार कर रहा था, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह उन पर लगातार अत्याचार कर रहा था। ऐसे स्थिति में उनसे बचने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं से मदद मांगा, और साथ ही साथ इन्होंने एक राखी को भी भेंट दिया, यानी कि भेजा। हुमायूं कर्णवती की रक्षा के लिए अपनी सेना को लेकर चल दिया, किंतु कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं का युद्ध हो गया, जिससे हुमायूं को पहुंचने में देर हो गई। यहाँ पर यह हुआ कि जब कर्णवती ने हुमायूं से मदद मांगी तो ऐसे स्थिति में हुमायूं उनकी मदद करने के लिए अवश्य गया,
लेकिन जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक जो है कर्णवती ने जो है जौहार कर लिया था। जौहार क्या होता है? तो अपने मर्यादा को बचाने के लिए स्त्रियां जो है आग में कूद जाती थी, उसे जौहार कहा जाता था। वही कहा गया है कि जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक कर्णवती जौहार कर चुकी थी, यानी कि खुद की मर्यादा को बचाने के लिए जलती हुई आग में कूद कर जान दे दी। कितनी बड़ी बात है ना, कि कोई भी रानी अपनी मर्यादा को बचाने के लिए उनको जौहार करना पड़ा। शायद अगर हुमायूं पहले पहुंच जाता तो उनके साथ ये घटना ना होती। जिसके बाद बहादुर शाह को पराजित करने के लिए हुमायूं द्वारा कालिंजर का युद्ध हुआ। आगे चलकर जो है बहादुर शाह को पराजित करने के लिए भी जो है युद्ध होता है, जिनमें बहादुर शाह को जो है आगे पराजित कर देगा हुमायूं। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है हुमायूं द्वारा कालिंजर अभियान। 1531 ईस्वी में हुमायूं द्वारा कालिंजर का युद्ध प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध किया गया था। हुमायूं के शासक बनने के बाद यह पहला अभियान था, जो इस अभियान में हुमायूं असफल रहा। हुमायूं जब जो है शासक बना तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने पहला अभियान किया वो था कालिंजर अभियान। यहाँ पर राजा कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव था। तो हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर जो है इस अभियान में हुमायूं को सफलता नहीं मिला, यानी कि विफल हो गया यह युद्ध में। चौथा पॉइंट आपको बनाना है बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह कौन था? जो कर्णवती पर बार बार अत्याचार कर रहा था, वही है बहादुर शाह, जिनसे जो है हुमायूं संघर्ष करेगा। और यह युद्ध कब से कब तक होता है? तो 1532 से लेकर 36 तक। हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध 1532 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसमें गुजरात के शासक बहादुर शाह पराजित हो जाता है। इस युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह से 2 किले को भी जीते, यानी कि बहादुर शाह जब उन पर अत्याचार बार बार कर रहा था कर्णवती पर, तो ऐसी स्थिति में हुमायूं ने इन पर आक्रमण करने का सोचा और 1532 से 36 के बीच हुमायूं और बहादुर शाह के बीच संघर्ष चला। इसमें यह माना गया है कि हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध जो है 1532 में आक्रमण करता है, जिसमें गुजरात के जो बहादुर शाह होते हैं वह पराजित हो जाता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर हुमायूं को जीत मिलता है और हुमायूं इनके 2 किले को भी जीत लेता है। पांचवा पॉइंट आपको बनाना है वो है हुमायूं और शेर शाह के बीच संघर्ष। हुमायूं और शेर शाह के बीच पहली बार संघर्ष 1539 ईस्वी में देखने को मिला, जब हुमायूं बंगाल अभियान से अपने सेना के साथ वापस लौट रहे थे। हुमायूं और शेर शाह के बीच जो पहली संघर्ष देखने को मिली वो 1539 ईस्वी में मिली, जब जो है हुमायूं बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था। उसी समय रास्ते में जो है शेर शाह के सैनिकों ने हुमायूं को घेर लिया। उसी समय शेर शाह सूरी ने चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, जिससे हुमायूं के सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं अपने घोड़ा सहित गंगा में कूद गया। समझ सकते हो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब वह बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था हुमायूं, उसी दौरान चौसा नामक एक स्थान है जहाँ पर जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। जब वहां पर आक्रमण कर दिया, ऐसे स्थिति में हुमायूं का जो सेना था उसमें भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच जाएगी तो कहीं भी कोई भी घोड़ा कूद जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो हुमायूं का घोड़ा था वह गंगा में कूद गया था। और यहाँ पर एक दुर्भाग्य यह भी हुआ था कि जब गंगा में कूद गया उस दौरान जो है बारिश हुई थी रात में, और बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी। जब बाढ़ आ गई तो वहां पर जो है हुमायूं बहने लगा था, लेकिन यहाँ पर शहाबुद्दीन नामक एक मछुआरा होता है जो हुमायूं का जान बचा लेता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि उसी रात में बारिश हुई थी, जिसके कारण शहाबुद्दीन नामक मछुआरा ने हुमायूं की जान बचाई है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था कि उसी रात बारिश हुआ था, जिसके कारण जो शहाबुद्दीन नामक मछुआरा था वो जाल लेके मछली पकड़ने गया था। ऐसे स्थिति में जब देखा जाल में हुमायूं आ गया, इसके बाद हुमायूं ने उसे कहा कि तुम दिल्ली आओ, मैं तुम्हें एक दिन का राजा बनाऊंगा। शहाबुद्दीन को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया गया। उन्होंने एक दिन में चमड़े का सिक्का चलाया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब हुमायूं गंगा में जो है घोड़ा सहित कूद गया तो उस समय जो है मछुआरा शहाबुद्दीन ने हुमायूं की जान तो बचा ली। इसके बदले हुमायूं ने जो है मछुआरा शहाबुद्दीन से कहा कि आप एक दिन दिल्ली आओ, मैं आपको एक दिन का राजा बनाता हूँ। मछुआरा का जो है भाग्य खुल गया। भैया इतना दिन से मछुआरा का काम कर रहा है, अगर एक दिन उनको शासक बनने का मिल जाएगा मौका, इससे बड़ी बात क्या है। इतिहास में अपना नाम छपवाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जो है इन्होंने एक अच्छा काम करके जो है उनकी जान बचाकर और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। ये कम बड़ी बात थोड़ी ना है। इसी प्रकार से जो है शहाबुद्दीन जब दिल्ली गए तो वहां पर जो है हुमायूं द्वारा उन्हें एक दिन का राजा बना दिया गया। और एक दिन का जब राजा उनको बना दिया गया तो इन्होंने सोचा आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हमको इतिहास में लोग याद रखे। तो इन्होंने क्या किया, तो चमड़े का सिक्का चलाया। क्यों, अगर सोना चांदी का सिक्का ढलवाता तो समय लग सकता था, इसीलिए उन्होंने
अपने नाम पर जो है चमड़े का सिक्का चला दिया। इसकी जानकारी हुमायूं नामा पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। यह पुस्तक 2 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में जो है बाबर के बारे में लिखा गया है तथा दूसरा भाग जो है उसमें हुमायूं के बारे में पूरा लिखा गया है। यह पुस्तक मुगल काल का एक ऐसा पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की थी, जो बहुत बड़ी बात है। छठा पॉइंट बनाना है शेरशाह सूरी द्वारा बेलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में होता है। शेरशाह सूरी बिहार के शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। इन्हें हुमायूं को पराजित करने का दूसरा मौका मिला था। शेरशाह सूरी जो है बेलग्राम का युद्ध लड़ता है, जिसमें शेरशाह सूरी को दूसरा मौका मिला था कि हुमायूं को यहाँ से दिल्ली से खदेड़ कर बाहर भगा दे। शेरशाह सूरी ने अपने सैनिकों के साथ दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया और हुमायूं को हरा दिया। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर खुद को दिल्ली का राजा घोषित कर लिया। इस प्रकार से हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा। यानी कि 1540 ईस्वी में बेलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, तो इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और इस हार होने के बाद भारत से छोड़कर उन्हें कोई अन्य राज्य जाना पड़ता है। हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी को अपने दोस्त पंजाब के राजा वीरसाल के दरबार में छोड़कर चला गया। इस समय हुमायूं ने अफगान देश से कई राज्य पर अपनी साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। जब भारत से इन्हें वापस जाना पड़ा, तो ऐसे स्थिति में जो है इन्होंने क्या किया, जो अपनी पत्नी थी, गर्भवती पत्नी, उनको अपने दोस्त पंजाब के राजा जो थे वीरसाल, उनके दरबार में छोड़कर और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किसी और राज्य चला गया। लेकिन इन्होंने जो है हर राज्यों में हाथ पैर मारे, लेकिन इनको कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। इसी प्रकार से हुमायूं 10 वर्षों तक निष्कासित जीवन बिताया, जिसके बाद 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अफगान में कोई भी बड़ा शासक नहीं था जो हुमायूं का मुकाबला कर सके। यहाँ पर इनका नसीब ने इसको साथ दिया। 10 साल तक यह इधर उधर भटकता रहा अपनी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, लेकिन इन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। इसी तरह 10 वर्षों के बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जो है अफगान में अब कोई ऐसा बड़ा शासक नहीं था जो हुमायूं से संघर्ष कर सके, जो हुमायूं का मुकाबला कर सके, और इन्हीं का फायदा जो है हुमायूं ने उठा लिया और दोबारा से अपने राज्य को यहाँ पर स्थापित कर पाया। इसी समय हुमायूं ने ईरान के शासक की सहायता से काबुल एवं गंधार को पुनः जीत लिया। यानी कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद जो है हुमायूं को दोबारा अपने साम्राज्य को स्थापित करने का मौका मिला और इस दौरान हुमायूं ने ईरान के जो शासक थे उनकी सहायता से काबुल एवं गंधार को भी जीत लिया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके बेटा इस्लाम शाह शासक बना। यह भी ज्यादा दिनों तक शासक बने नहीं रह पाया, क्योंकि 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य का विघटन होने लगा। यही अवसर का लाभ हुमायूं को मिला। हुमायूं 10 साल तक इधर उधर भटकने के बाद पुनः अपने साम्राज्य को स्थापित कर पाया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनका जो पुत्र होता है इस्लाम शाह, वह जो है शासक बनता है। लेकिन इस्लाम शाह भी जब शासक बना तो इन्होंने बहुत अधिक लंबे समय तक शासन व्यवस्था को नहीं चला पाया, क्योंकि 1553 ईस्वी में जो है इस्लाम शाह की भी जो है मृत्यु हो गई। जब इस्लाम शाह की मृत्यु 1553 ईस्वी में हो गई, तो ऐसे स्थिति में जो है अफगान में अब कोई भी बड़ा शासक नहीं रह गया जो हुमायूं का मुकाबला कर सके। ऐसे स्थिति में यह हुआ कि अफगान शासक की जो है शक्ति कमजोर पड़ गई और शक्ति कमजोर पड़ने के कारण हुमायूं ने जो है इनका अच्छे से लाभ उठा लिया। 7वां पॉइंट आपको बनाना है मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अफगान के सरदार हैवत खान तथा तातर खान को पराजित करके पंजाब को जीत लिया। इस जीत के बाद हुमायूं अपनी साम्राज्य को फैलाने में सफल रहा। यानी कि मछीवाड़ा का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और अफगान के सरदार, क्योंकि अफगान के जो शक्तिशाली शासक थे शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे स्थिति में जो है अफगान के केवल सरदार रह चुके थे, कोई शक्तिशाली शासक नहीं बचा था। तो ऐसे स्थिति में जो है मछीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ, जिसमें अफगान के जो सरदार थे हैवत खान और तातर खान, उनको पराजित कर दिया। किसने? हुमायूं ने उनको पराजित कर दिया। जब हुमायूं ने जो है इनके सरदारों को पराजित कर दिया, तो ऐसे स्थिति में अपने साम्राज्य को फैलाने में इनको सफलता मिलती गई और धीरे धीरे जो है इन्होंने एक बड़े क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर पाया। 8वां है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में। यह युद्ध 1555 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने
अफगान सेनापति सिकंदर शाह को पराजित कर दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो एक और जो है मुगल बादशाह हुमायूं था और दूसरी ओर जो है सिकंदर शाह सूरी था, अफगान शासक के सेनापति था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं की जीत होती है। जब हुमायूं का जीत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है अफगान सेनापति सिकंदर शाह पराजित हो जाता है और इनके पराजित होने के बाद पुनः से जो है हुमायूं ने एक बड़े क्षेत्र में अपने साम्राज्य को स्थापित कर पाया और दिल्ली सहित इन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना शासन व्यवस्था को चलाया। तो इस प्रकार से जो है हुमायूं जो असफल था, उन्होंने कई युद्धियों द्वारा खुद को सफल बनाया और एक बड़े क्षेत्रों पर पुनः अपनी साम्राज्य को स्थापित कर पाया। सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय हुई। इसी युद्ध के विजय के बाद मुगलों के साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई। इस युद्ध के विजय के कारण ही हुमायूं को दिल्ली के गद्दी पर बैठने का मौका मिला। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जब सरहिंद का युद्ध हुआ उसमें मुगल विजय हो गया है ना, ऐसी स्थिति में जो अफगान शासक थे वह पराजित हो गया। जब वह पराजित हो गया तो सारी शक्तियां किसके पास आ गई, हुमायूं के पास। जब इनके पास सारी शक्तियां आ गई तो इन्होंने पुनः से जो है अपने साम्राज्य को स्थापित कर पाया और दिल्ली का शासक बन पाया। इस प्रकार से हुमायूं को काफी संघर्ष के बाद पुनः अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता मिला। हुमायूं 10 साल तक निष्कासित जीवन जीता रहा, इधर उधर भटकता रहा अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, लेकिन कहीं भी अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाया। 10 वर्षों के बाद इन्हें दोबारा से मौका मिला दिल्ली पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। हुमायूं ज्योतिषी पर भी विश्वास रखता था, जिसके कारण हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ज्योतिषी पर यह जो है बहुत अधिक विश्वास रखता था। यही कारण है कि प्रत्येक दिन अलग अलग कपड़ों को पहनता था, अलग अलग वस्त्र को पहनता था। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनाया था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो जाती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि हुमायूं ने दिल्ली में जो है दीनपनाह नामक जो है एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और उसी पुस्तकालय से जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था उसी दौरान जो है 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो जाती है। लेन पुल जो है एक इतिहासकार है जिन्होंने क्या बताया हुमायूं के बारे में, तो लेन पुल इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं का अर्थ जो होता है वो होता है खुश नसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इनकी मृत्यु हो गई। लेन पुल इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं ने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया, अपने जीवन भर जो है यह लड़खड़ाते रहा। लेन पुल इतिहासकार का मानना है कि हुमायूं का जो अर्थ होता है वह होता है खुश नसीब व्यक्ति, लेकिन यह जो है बहुत बदनसीब व्यक्ति था, क्योंकि जो है अपने जीवन काल में लगातार संघर्ष किया, लगातार लड़खड़ाते लड़खड़ाते रहा, लेकिन इनको जीवन में कभी भी आराम नसीब नहीं हुआ। वही इन्होंने कहा है कि हुमायूं अपने जीवन भर जो है इधर उधर भटकता रहा, निष्कासित जीवन जीता रहा, लेकिन इन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी सुख नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाके ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।